अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शीना है और आज हम शिफा फॉर यू के प्लेटफॉर्म से हेपेटाइटिस के बारे में बात करेंगे। हेपेटाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो आपके जिगर को इफ़ेक्ट करती है और अगर इसकी बर वक्त तशख़ीस और इलाज ना हो तो ये नाकाबिल तलाफ़ी यानी इरिवर्सिबल नुकसान पहुँचाती है आपके जिगर को, जो कि आपके लिए जानलेवा हो सकता है। आज इस बीमारी के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तैयब सईद अख्तर, जो कि माहिर अमराज मैदा और जिगर हैं और होली फैमिली हॉस्पिटल में अपनी खिदमत से अंजाम दे रहे हैं। इसके साथ ही आप शिफा फॉर यू के अंदर, जो कि पाकिस्तान का तेज़ी से बढ़ता हुआ डिजिटल हेल्थ केयर नेटवर्क है, उसके अंदर एज चीफ मेडिकल ऑफिसर भी अपनी खिदमत से अंजाम दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया। और सर, आज जैसे 28 जुलाई है, आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है। हम आपसे आज ख़ास तौर पे हेपेटाइटिस के बारे में बात करना चाहते हैं कि आप प्लीज़ हमें थोड़ा सा बताएंगे कि हेपेटाइटिस क्या है और ये क्यों इतनी ज़रूरी बीमारी है कि इसके लिए अलग से एक दिन मनाया जाता है। थैंक यू वेरी मच शीना। सबसे पहले तो आपने इस टॉपिक को हाईलाइट किया और आज इस दिन की मुनासबत से डेफिनेटली हेपेटाइटिस और ख़ास तौर पे हेपेटाइटिस बी और सी, जिसको एक आम आवाम काले अरकान के तौर पे भी जानती है, क्योंकि इसकी कॉम्प्लिकेशंस और इसका इंसानी जिस्म के ऊपर जो मुज़र असरात हैं वो इस हद तक भयानक हैं और वो ऐसी कॉम्प्लिकेशंस कर सकती हैं जिसके अंदर जिगर का फ़ेल होना और जिगर का कैंसर तक शामिल है, जो अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा मॉर्बिडिटी और इंसान की ज़िंदगी को बहुत अजीरन बना देती है और यहाँ तक कि मौत का सबब भी बनती है। लिहाजा और सबसे बड़ा मसला ये है कि ये एक बहुत कॉमन मसला है। बिलखसूस पाकिस्तान के हिसाब से बात की जाए तो पाकिस्तान अब हेपेटाइटिस सी में टॉप 7-8 कंट्रीज़ में अगर देखें तो शायद नंबर 2 के ऊपर है हेपेटाइटिस सी के हवाले से, और ये बहुत अलार्मिंग है। तो इस वजह से बहुत से और ममालिक भी हैं जो हेपेटाइटिस बी और सी के इस बर्डन को झेल रहे हैं। तो दैट्स वाई शायद 2016 में दुनिया ने फ़ैसला किया और इस स्लोगन के साथ कि उन्होंने बाय 2030 हेपेटाइटिस को दुनिया से ख़त्म कर देना है, ये दिन बड़े एक ज़बरदस्त तरीके से मनाना शुरू कर दिया। और उसके बाद से हमने देखा कि लोगों में काफ़ी आगाही और ये चीज़ें एक नई मोटिवेशन के साथ सामने आना शुरू हो गई। ठीक है सर, थैंक यू। सर, अब जैसे हम ये जानते हैं कि 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है और इसी की मुनासबत से कैंपेन्स भी होती हैं, वर्कशॉप्स भी होती हैं, सेमिनार्स भी किए जाते हैं, इंटरव्यूज़ वगैरह भी किए जाते हैं। लेकिन सर, क्या आपको लगता है कि इसके अलावा ऐसा क्या है जो हम कर सकते हैं कि अगर जैसे अभी 2022 आ चुका है, अगर 8 साल तक इनका ये गोल है कि 2030 तक हेपेटाइटिस को दुनिया से ख़त्म करना है, तो लेकिन सर अभी भी इतने ज़्यादा मरीज़ हैं कि अगले 8 साल के अंदर ऐसा क्या किया जाए कि जो ये गोल है कि 2030 तक हेपेटाइटिस को दुनिया से ख़त्म करना है, ये अचीव किया जा सके। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली आपकी इसी बात को मैं सेकंड करूँगा और मैं कई दफ़ा थोड़ा सा आई गेट अफ्रेड, ख़ास तौर पे जब मैं पोलियो की स्टोरी को देखता हूँ कि पूरी दुनिया ने पोलियो के ख़िलाफ़ कमर कसी थी और दुनिया से पोलियो ख़त्म हो गया, लेकिन पाकिस्तान से अभी नहीं ख़त्म हुआ। तो सम टाइम आई फील कि जी ऐसा ही कहीं हेपेटाइटिस के सिलसिले में भी ना हो। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, 2022 आ गया है और पाकिस्तान इस वक्त कहाँ स्टैंड कर रहा है, हमें बड़ा सीरियसली इस बात को देखने की ज़रूरत है और गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि इट्स अ बिग कंट्री। हमारी पॉपुलेशन तकरीबन आप देखें हम 22 करोड़ की आबादी हैं और हेपेटाइटिस के पिछले 2-3 साल के इस हेपेटाइटिस डे के स्लोगन्स को भी अगर आप देखें तो वो दिस इज व्हाट दे आर सेइंग कि टू फाइंड द मिसिंग मिलियंस, कि शायद हर 10 में से 9 लोगों को ये पता ही नहीं है कि उनको हेपेटाइटिस। तो मतलब काफ़ी काम शायद इस सिलसिले में तो हो रहा है कि जिनको मालूम है उनको तो आप ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन जिनको मालूम ही नहीं है ये एक बहुत बड़ा इशू है। सो ये इसके ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि भी बहुत ज़्यादा काम हुआ है और इसको फोकस करने की ज़रूरत है कि जब तक हम एक मैस लेवल के ऊपर स्क्रीनिंग्स और टेस्टिंग्स नहीं करेंगे उस वक्त तक हम अपना गोल अचीव नहीं कर सकेंगे।
سو یہ تو آپ نے بہت الیبریٹ کر دیا ہے کہ ہم ابھی بالکل اس راستے کے اوپر نہیں ہیں کہ ہم 2030 تک ہیپیٹائٹس کو ختم کر سکیں پاکستان سے. اور آپ نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ اس کے لیے ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے, کہ وہ جو 10 میں سے 9 لوگ جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انہیں ہیپیٹائٹس ہے, تو سر یہ کس طرح سے کیا جا سکتا ہے کہ ان سارے لوگوں کو اس ٹیسٹنگ کے اندر لایا جائے کہ آئیڈینٹیفائی ہو سکے کہ اتنی پاپولیشن کو ہیپیٹائٹس ہے اور آگے اس کو کس طرح سے ٹریٹ کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ آئی بینگ اے پارٹ آف سینٹر فار لیور اینڈ ڈائجسٹو ڈیزیزز ان ہولی فیملی, اور بہت عرصے سے ہیپیٹائٹس کے پیشنٹس کے ساتھ کیونکہ میں انوالو ہوں, تو اس کے علاوہ بینگ اے پارٹ آف شفا فار یو, تو فارچونیٹلی مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ موقع بھی دیا, اور آئی واز تھنکنگ آن دیز لائنس, اور میری آرگنائزیشن بھی اس کے اوپر بہت سوچ بھی رہی تھی, کام بھی کر رہی تھی. ہمارا یہ ماننا ہے کہ دس از دا ٹائم اینڈ دس از دا ایرا آف ڈیجیٹلائزیشن. جیسے میں نے بات کی کہ اگر یہ 22 کروڑ کا ملک ہے, تو اس میں تقریباً اگر آپ اسٹیٹس کو اٹھا کے دیکھیں تو 18 کروڑ لوگ جو ہیں وہ سیل فونز استعمال کر رہے ہیں, 100 ملین لوگ جو ہیں وہ انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہیں. سو تقریباً ہر گھر یعنی کہ انٹرنیٹ یوز کر رہا ہے, یعنی کہ ڈیجیٹل ورلڈ میں اس وقت the best way to access those people is through digitalization. So اس لیے ہم نے بھی اسی بات کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے اس ضرورت کو محسوس کیا, اور شفا فار یو نے ایک اسٹیپ بھی لیا اس سلسلے میں, اینڈ وی لانچڈ اے ڈیجیٹل پلیٹفارم ود دا نیم HepRx, تاکہ ہم لوگوں کو ایک ایسا ڈیجیٹل پلیٹفارم پرووائڈ کر دیں وچ شوڈ بی اے ون اسٹاپ سولوشن, جہاں پہ لوگ آئیں اور ان کو ایک ہی جگہ پہ ایک کلک کے اوپر اپنے ہیپیٹائٹس ریلیٹڈ تمام مسائل کا حل مل جائے. وہ نہ صرف اپنے ٹیسٹ آرڈر کر سکیں, وہ نہ صرف اپنے اگر وہ پازیٹیو آتے ہیں تو ان کے اسکریننگ ٹیسٹ پازیٹیو آنے کے تو صورت میں ان کے PCR بھی ہو سکیں, ان کی ڈاکٹرز آن لائن ان کو مل سکیں, ان کو ادویات گھر پہ پہنچ سکیں. سو ڈیجیٹلائزیشن از دا سولوشن, اور اب اس پلیٹ فارم میں ہمیں چینز کو لنک کرنے کی ضرورت ہے بس, کیونکہ یہ کسی ایک آرگنائزیشن کا کام نہیں ہے, یہ کسی ایک فرد واحد کا کام نہیں ہے, یہ ایز اے کمیونٹی ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم سب مل کے, اور جتنا ہم آپس میں مل کے کام کریں گے اتنی ہماری اسٹرینتھ بڑھے گی. بالکل سر. سر آپ نے بہت اچھے طریقے سے, سب سے پہلے تو میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گی کہ یہ شفا فار یو اور HepRx جو ہے یہ ایک بہت اچھا آپ نے ایک پلیٹ فارم لانچ کیا ہے, اور اسپیشلی کووڈ کے بعد سے, اور ڈیجیٹلائزیشن والی جو آپ نے بات کی ہے وہ بہت ضرورت اہمیت کی حامل ہے اس ٹائم پہ, کہ گھر بیٹھے جیسے آپ نے سروسز بتائی ہیں کہ آپ اسکریننگ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں, PCRs کروا سکتے ہیں, اور اگر وہ پازیٹیو آ جاتے ہیں تو آپ کو ٹریٹمنٹ ملتا ہے, کنسلٹیشن مل سکتی ہے. تو سر سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دینا چاہوں گی کہ کنگریچولیشنز, کیونکہ یہ بہت اچھا ایک انیشیٹو ہے, اور میرا خیال ہے کہ ہر کسی کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے, کیونکہ ہم سب مل کے کام کریں گے تو تبھی ہم اس چیز کو پاکستان سے اور الٹیمیٹلی دنیا سے ختم کر سکتے ہیں. تو سر جیسے آپ نے کہا کہ یہ کسی ایک بندے کا کام نہیں ہے, تو سر شفا فار یو اور کس کے ساتھ, کن آرگنائزیشنز کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر رہا ہے, اور مطلب اس کا جو نیٹ ورک ہے اس میں کون کون سی آرگنائزیشنز انکلوڈیڈ ہیں؟ کہتے ہیں نا کہ قطرہ قطرہ مل کے دریا بنتا ہے. سو ہم نے فاؤنڈیشن لے کر دی, آہستہ آہستہ الحمدللہ بہت سی اور آرگنائزیشنس کے ساتھ ہمارے MOUs بھی سائن ہو رہے ہیں. پیپل آر جوائننگ ان راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی. آئی ایم ویری تھینکفل ٹو دا VC آف RMU پروفیسر محمد عمر, جنہوں نے ہمیشہ ہمیں گائیڈ بھی کیا. ہی از اے پارٹ آف دس پروگرام ایز ویل. اس کے علاوہ انفیکشن پریونشن اینڈ کنٹرول فاؤنڈیشن دے ہیو جوائنڈ ان. آخان جو لیبس ہیں ان کے ساتھ ہمارا ایک MOU سائن ہو چکا ہے. اسی طرح سے بہت سی فارماسوٹیکل انڈسٹریز ہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ کولیبریشن میں ہیں, اور بہت سی لیبس ہیں, بہت سی جو میڈیکل سے ریلیٹڈ اور جو لیبارٹری سروسز سے ریلیٹڈ جو بڑی نامی گرامی پاکستان میں آل اوور دا پاکستان کمپنیز ہیں وہ اس کا پارٹ ہیں. لیکن ڈیفینیٹلی جیسے میں نے کہا کہ یہ ایک اب سلسلہ ہے جو آگے چلے گا, اور جب تک جتنے لنکس ملتے چلے جائیں گے اتنا ہم ایریا زیادہ کور کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. جی سر. سر یہ
आई थिंक आपने बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ एलेबोरेट कर दिया है कि हेपेटाइटिस क्या है, 28 जुलाई की इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंस है, शिफा फॉर यू और हेपारिक्स की जो सर्विसेज हैं लोग उनसे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं. तो सर वन लास्ट थिंग कि आप 28 जुलाई की निस्बत से लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि हेपेटाइटिस से रिलेटेड जो भी आप टेक होम मैसेज लोगों को देना चाहते हैं? देखिए, मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट पैगाम ये होगा लोगों को कि देखिए, अब आप लोगों की ज़िम्मेदारी है कि आप लोगों को कुछ भी नहीं करना. गेट योर सेल फोन, heparix.net पे जाएं और अपने आप को एटलीस्ट एक दफ़ा स्क्रीन ज़रूर कराएं कि ये आपका हक है ये जानना कि क्या आपको हेपेटाइटिस तो नहीं है, क्योंकि हेपेटाइटिस बहुत अरसा तक सिम्टम लेस रहता है, कहीं डेकेड्स तक सिम्टम लेस रहता है. और दिस इज़ द टाइम कि जिसमें आप स्क्रीन हो और अगर आपको पॉजिटिव आता है तो आप ट्रीट हो. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड द मिसिंग मिलियंस. और इसमें आपको खुद इनिशिएटिव लेना पड़ेगा और हमने आपके लिए इतना आसान बना दिया है कि आप घर बैठे ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से कर सकते हैं. सो नाउ इट्स अप टू यू और इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं एंड वी विल सपोर्ट यू टिल द वेरी एंड. Thank you very much. Thank you very much, sir. Thank you for your time. Thank you. तो आज के लिए इतना ही था. और अब ये है कि 28 जुलाई जो है वो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है और आज ही जैसे कि सर तैयब ने हमें बताया कि आज ही आप RX की साइट पे जाएं और कम से कम जो आप सबसे कम चीज़, सबसे मिनिमम चीज़ जो आप कर सकते हैं वो ये है कि आप अपने आप को स्क्रीन करवाएं, क्योंकि हो सकता है कि आपको हेपेटाइटिस हो और आपको ये मालूम ना हो और आपकी ज़िंदगी से ज़्यादा ये भी हो सकता है कि आप मज़ीद लोगों तक इसको फैला सकें. तो 28 जुलाई है, अपने आप को हेपारिक्स पे रजिस्टर करें, अपने आप को स्क्रीन करवाएं और पाकिस्तान को हेपेटाइटिस फ्री होने में मदद करें. थैंक यू वेरी मच.